Hello बच्चों, let's read the question. The question is when a tuning fork produces sound waves in air, which one of the following same in the material of tuning fork as well as in air? Okay. So what is the key concept? This is an important point. तो इसको याद रखना कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं. एक तो ऐसी होती है जो कि साउंड मतलब कि सोर्स पे डिपेंड करती है, ओके, और एक मीडियम पे डिपेंड करती है, ओके. तो फ्रिक्वेंसी होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा सोर्स पे ही डिपेंड करती है, वो मीडियम के हिसाब से चेंज नहीं होती. अगर मैं किसी दो मीडियम में, एक मैंने यहाँ से वेव स्टार्ट करी, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो जो वेव आएगी उसमें अगर फ्रिक्वेंसी एफ यहाँ पर है तो एफ ही यहाँ रहेगी, उसमें डिपेंड, वो उसमें चेंज नहीं आएगा. लेकिन लैम्डा की वैल्यू में चेंज आता है. लैम्डा 1 यहाँ है तो यहाँ पर लैम्डा 2 हो जाएगी, वेलोसिटी में भी चेंज आता है, V1 यहाँ तो यहाँ V2 हो जाएगी, चेंज हो जाती है. लेकिन फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती. तो फ्रिक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये एक सोर्स की प्रॉपर्टी है, ओके. सो इसका आंसर भी यही है कि जो सेम होगी ट्यूनिंग फॉर्क के लिए और एयर के लिए, तो फ्रिक्वेंसी जो होगी वो सेम रहेगी क्योंकि उसका जो सोर्स है वो सेम है. सो ऑप्शन बी फ्रिक्वेंसी इज करेक्ट. बाकी वेवलेंथ, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज होते हैं. हमने एक रिलेशन ये भी पढ़ा है कि 1 सेकेंड, वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, है ना. सो जो फ्रिक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है और लैम्डा और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है, ओके. सो वेवलेंथ, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज होंगे, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.